हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो गाइज़, ये है सुबह की वीडियो 9:30 के आसपास की। तो इस टाइम पे मेरा सारा काम हो गया था, मतलब झाड़ू पोछा और भाई अपना रोटी राटी सब कुछ। सिर्फ हस्बैंड नहीं उठे थे, और वो उठते हैं तभी उनका खाना लंच वंच देती हूँ उनको। तो फिर मैंने सोचा अब जा भी नहीं सकती मैं नीचे, क्योंकि आधे पौने घंटे में वो उठ जाऊँगे, फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये मैं 2-3 सलवार लेकर आ रही थी, और सलवार की कटिंग मैं ज़्यादातर ऊपर ही करा करूँ, नीचे बिछा कर, क्योंकि नीचे ना उस पर जो मेरी टेबल है उस पर नहीं हो पाती, वो छोटी रहती है। तो मैंने सोची चलो तब तक मैं ये अपनी कटिंग कर लूँ हूँ, तब तक वो भी उठ जाओगे, फिर उन्हें निपटा कर फ्री कर जब मैं जाऊँगी नीचे। तो मैं भी नहा धो ली थी, सारा हो गया था। यो है एक बेल्ट की सलवार, यो मम्मी की सलवार कटिंग कर रही हूँ। मम्मी का सूट सिलना है एक, बाकी 2 है एक दादी की सिंपल सलवार है, वो भी हल्की हल्की सी काटनी है, बड़ी एज की है। तो बोली मेरी हल्की हल्की सी सलवार बना दी है, वो सिंपल तरीके से काटी है। और यो बेल्ट की बनेगी मम्मी की। तो इन पे इस वाली पे तो मैंने प्रेस, क्योंकि वो सूट तो मैंने ऊपर से लिया था जब मैं उस टाइम पे, तो इस पे तो प्रेस नहीं कर ले आई थी। फिर मैंने सोची सलवार में तो करा दूंगी, कितनी नीचे जाऊंगी प्रेस करने, फिर वापस लेकर आऊँगी, तो इसने तो कर ही दूँ। बाकी ये जो 2-3 पे मैं प्रेस कर लाई थी, क्योंकि इनका कपड़ा ज़्यादा ही इकट्ठा हो रखा था। तो मम्मी का सूट तो ऊपर से ही निकाला था, तो इसलिए ऊपर से करके मैं कहीं ना तो कटिंग करके लेकर चलूँ, सूट नीचे कटिंग कर लूँगी प्रेस करके। तो यो कटिंग वटिंग तो चलती रहेगी। आज के कुछ कमेंट है 2-4, और वो करते हैं, एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक बेबे का है कमेंट, रफ़िया जी पहालोड़ी, आप मुझे बताएं, आप जो पाइपिंग लगाते हो उसका चार्ज अलग से लेते हो या सिलाई में? हाँ रफ़िया जी, सिलाई में पाइपिंग का चार्ज अलग होता है। अगर जैसे किसी की बाजू बाजू में लगानी पड़ जाए तो ऐसे भी लगा देते हैं, बट पूरे सूट में, गले में, बाजू में, अगर साइड में चाक पे भी लगाते हैं तो अलग से ही लेते हैं। और बताइए रफ़िया जी, आपके वहाँ का माहौल कैसा है? और आपके वहाँ पे रफ़िया जी, जिस साइड आप हो वहाँ पे मतलब फाइनेंशली कैसा क्या एरिया है? मतलब जिस तरीके से मैं आपको जानती हूँ, शायद फाइनेंशियली कंडीशन इधर की कम अच्छी है ना कश्मीर में वैसे तो, बट अब लगा था कि भाई कुछ अच्छा होने को है, तो अब ये दिक्कत हो गई। अब तो नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ हो पाएगा, बट उम्मीद करते हैं कि इसका भी कोई ना कोई सरकार, अपनी गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ इलाज ज़रूर निकाल लेगी। तो आप लोग टेंशन फ्री रहो, ठीक है? तो आप बताओ कि आपके वहाँ कैसा क्या है? तो एक बहन का कमेंट है, थैंक्स तनु दी, मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलती हूँ दी, देवर ने मेरे साथ बैड टच किया तो मैंने उसका विरोध किया था, इसलिए सासू जी मुझसे मन में नफरत भरे बैठी है। बस यही शुरुआत थी झगड़े की, मेरा कोई कसूर नहीं था दी। अच्छा, तो यह बात है, मतलब कसूर भी उसका बेटा कर रहा है और नफरत भी वह खुद कर रही है। वाओ, बहुत बढ़िया बात है। नो का थारी बेटी का कोई कुछ करता ना, और जब बताते तब जब तब न किसा लागता, ठीक है? बट पर बेरह की है कुछ, मतलब लुगाइया की या कुछ आदमी की सोच इसी हुआ है, वे कुछ नहीं सोचे जावा जिससे हमें ना उसे सामने वाला होगा, ठीक है? मैं तनु कहूँ, अगर ऐसा कोई कुछ हो ना, हाथ ना तोड़ कर हाथ में पकड़ा दो ठाकर ने। आगे बात समझ में? मतलब उनकी इज्जत उनकी, और अपनी कोई इज्जत नहीं। विरोध कर लिया ना इस बात का, इसी वजह से तो वो चिड़ा है। अगर विरोध नहीं करती तो वो शायद तेरे साथ ठीक रहती, बट गलत का विरोध करो। मैं तो यही बात कहूँ, गलत जो होगा उसका विरोध करो, चाहे फिर वो कोई भी रिलेशन हो आपका, कोई भी कुछ भी करे, ठीक है? घटिया लोग है ना, घटिया ही सोच हो सका है उनकी। तन्नू मुझे बताना, नज़र मुझे भी बताना, नज़र कैसे उतारते हैं? अच्छा, नज़र उतारने के तो बहुत सारे तरीके हैं बहन, जो हम यूज़ करते हैं सबसे एक तरीका और सबसे इजी तरीका वो बताती हूँ आपको। एक कॉटन से, रुई से बात बना लेते हैं उसको लंबी सी, और उसको तेल में भिगोते हैं, और जिसको भी नज़र है उसके ऊपर से 7 बार ही वारते हैं। और जो बंदी उसके ऊपर से वारेगा ना, वो बोलेगा नहीं बिल्कुल भी, चुपचाप, ठीक है? उसके ऊपर से वार के, और उसको अपने दरवाजे, मैं पहले अपने सिंक में लगा देती थी, बट अब नहीं लगाती। मेरे को बताया किसी ने कि बाहर लगानी चाहिए, या हम दरवाजे के पीछे लगाते हैं, जैसे बाहर ग्रिल पे भी लगा देती हूँ,
तो बाहर की तरफ लगाओ ताकि वो जो भी है बाहर ही चली जाए, घर के अंदर ना रहे। तो उसको लगाओगे टप 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 टप। दो तरह से पता चलता है नज़र लगी या नहीं। एक तो बहुत सारे टोपे पड़ेंगे टप 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 टप, ठीक है। और एक अगर टोपे नहीं पड़ रहे हैं लेकिन उसमें कई बातें निकल के वो जल रही है ना, कई जैसे मोटी सी होके ने अलग अलग सी निकल रही है, वो भी नज़र होती है। वो तो सबसे गंदी वाली होती है, ठीक है। और टोपे वाली भी दो तरह से पता चलता है। और अगर नॉर्मल जल रही है, सिर्फ पतली पतली सी बात जैसे जलती है, तो समझ लो नज़र नहीं है। तो उसको जलने के बाद उसका 4-5 चप्पल मार दो, और जो तुमने गाड़ी आती हो तो वे गाड़ी बग दो उसका क्योंकि हमारे में तो ऐसे ही करते हैं। हमारा तो यही, मैं अपने घर जा रही थी उस दिन, मेरे भाई ने मेरी बेबे ने उतारी, मेरी बेबे और भाई दोनों जने चप्पल लेकर भाज रहे कि मैं उसका चप्पल मारूं और मैं उसका चप्पल मारूं। मेरे भाई ने इतनी चप्पल मारी उसका, नु कहा तू पीछे हो आज मन ना देखण दे इसने। मेरी बेबे तो नू कह रहा तू पीछे हो जा आज मन ना देखण दे इसने तो भाई मेरा तो जल्दी जल्दी लागती रहा करे, तो मैं तो अपनी उतरवा दी दवाइयाँ तो बढ़िया अपनी नज़र उतरवा लो, और उस तो झटपट जब आराम हो जाया करे, ठीक है। तो यहाँ तो मेरी सास भी उतार दे हैं। अगर मेरी सास से जब तक बेड पर ना लेटी हूँ और मेरे याद आ जाए या वरना लग गए मेरा हरकत है, तो मैं उन तो उतरवा लो। अगर वे लेट गई हो तो फिर मैं अपने हस्बैंड ने बोल दिया करूँ वे भी उतार दिया करे। और मैंने कोई से बालक का लगा कि कोई से का हरारत हो रहा करे तो मैं खुद उतार दिया करूँ जब मैं, तो नज़र हुआ है भाई, हम तो मानना है इस चीज़ ने। और मेरे तो बचपन में तो मेरी दादी उतारा करती, और मेरी दादी ने तो के मजाल में माड़ा सा मुँह टलका कर लेट जाया करती। मैं अपनी दादी की बहुत लाडली थी, तो मैं माड़ा सा मुँह टलका कर लेट जाती ना, मेरी दादी तो जब बात उठा कर खड़ी हो जाया करती कि छोरी का नज़र लाग रही है, और जब वह उतर जाया करती और जब मैं ठीक हो जाया करती। नुआ मेरी मम्मी का हो जाती, मेरी मम्मी की तार देती। मतलब यह चीज़ था मैंने अपने घर से, बल्कि मेरी सास से नज़र वज़र न कम मानना है, मैंने वो कभी भी उतारती नहीं देखी। मैं कह दूँगी ना मम्मी इसका नज़र हो रही है उतार दो, या मेरे हो रही है कोई से कभी, तो मना भी ना करा उतार देवेंगी। बट वो अपने आप तक आगे तना आवाग कि ला मैं नज़र उतारूँ के बेरा टोक हो रही हो, वह चीज़ ना है। शायद वो ना मानती होंगी या ना उनने कभी करा होगा। बट मैं कह दूँ कोई से बालक का हो रही हो, मेरा हो रही हो, अंकित का हो रही हो, तो हम बोल दिया करे तो वो कर दिया करे। बट हमारा तो मैंने शुरू से यह चीज़ देखी, मेरी दादी ने शुरू से ही करी है और कर दिया करती। खाटू वाले की भगत। दीदी जी आपके ससुर जी हैं क्या, और ननंद और देवर जी हैं? देख बहन, मेरे ससुर जी नहीं है, मेरे ससुर जी तो मेरी शादी से पहले ही नहीं थे। तो ससुर जी का प्यार और लाड और कैसे होता है वो तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। अब बारी आती देवर की, तो देवर भी नहीं है मेरे हस्बैंड जो, वो अकेले भाई है। और रही बात बहनों की, तो उनकी 3 बहनें हैं और शादी हो रखी है सबकी, और वो हमसे बड़ी हैं, हम मतलब ये सबसे छोटे हैं। तो भैया आगे पढ़ते हैं। दी आपके गाल में डिम्पल कितने सोने लगते हैं। अच्छा दी, क्या आपको यूट्यूब का पैसा आने लगा क्या? मेरा भी यूट्यूब चैनल है, दी प्लीज़ सपोर्ट मी, सोनिया राजपूत, ठीक है सोनिया। और अगर आपका यही चैनल है तो आप बताना, तो बहन की आईडी पे एक बार जाकर सारी बाण सब्सक्राइब कर कहियो बेबे, सोनिया राजपूत के नाम तक आईडी है, और बहन ने सपोर्ट करो और जाकर कमेंट कर कहियो कि तनु दीदी के चैनल तक आए हैं, सपोर्ट करो एक दूसरे को, ऐसे ही है ना। तो बहन यूट्यूब की इस वाले चैनल की तो अभी पेमेंट नहीं आई है, बट आपका लाड प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहा है तो आ भी जाएगी जल्दी। दूसरे वाले की आ चुकी है, उसकी सेकंड पेमेंट अभी उसमें है, तो अभी आई नहीं है, सेकंड फर्स्ट आ चुकी है उसकी। तो आप अच्छे से काम करोगे तो आपके भी ज़रूर आएगी, ठीक है। तो एक बेबे का कमेंट है, 2-3 पहले मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, उसमें आपने बोला था कि हमसे फ्री में सूट सिलने हैं, तो वो खुद तो दोपहर में सोते हैं और फ़ोन देखते हैं और हम सूट सिलते हैं फ्री में। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती हूँ जब कोई फ्री में सिलाता है तो, और कोई भी मेरी ये फीलिंग नहीं समझता। आप भी ऐसा सोचते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। मिस बास सिद्दीकी। देखो बहन, जो इंसान जिस मतलब फील्ड में काम करेगा ना, वो उसी को समझ सकता है, ठीक है। चाहे उसकी कोई भी फील्ड हो, दूसरी फील्ड वाले उस काम की रिस्पेक्ट नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो उस काम में है ना वो तो करेगा ही करेगा। क्योंकि हमें पता है, हम अपना काम छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपना नींद हराम चैन सब कुछ छोड़ के वो कपड़े बना रहे हैं, तो भाई वो लोग सो रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो हम
अपना सब कुछ छोड़ के उनके लिए काम कर रहे, तो फ्री में क्यों करें भाई हम। और ये हमारा बिजनेस है, जब कोई बिजनेस करता है ना तो उसको बिजनेस के तरीके से ही लो, ठीक है। जब हम कोई काम प्रोफेशनल तरीके से करें तो वहाँ पे कुछ पर्सनल नहीं रहता है। हाँ, पर्सनल अगर देखो तो उनका देखो जो आपके काम आते हैं, जो जिनको आप सेधते हो भाई, हर बार आप उनसे कुछ ना कुछ काम निकलवाते रहते हो, आप उनको परेशान करते रहते हो, तो आपका बनता है भाई आप भी उनके लिए कुछ करो। लेकिन आप उनको परेशान नहीं करते हो, ना किसी चीज़ में सेधते हैं, तो आप अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह ही लें, ठीक है। और ये आपका काम है, तो आप ऐसे, आप रिलेटिव तो सभी रिलेटिव है, वो उससे प्यारा, वो उससे प्यारा, वो उससे प्यारा, तो किस किस के सिलोगे फिर। तो आप रिलेटिव के सिलने में लगे रहोगे, आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को साइड में रख के एक बार बुरे बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुरे बन जाओगे, आप कौन से आपने अच्छाई के मेडल मिल रहे होंगे, आप बिना मिलने, आप फ्री में सिल दोगे जब बिना मिलने, ठीक है। जब सिलोगे ना 2 दिन याद रखेंगे, तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। कोई ना गुण गावे कि इसने मेरे से इतना कर रहा है। तो अपना काम करो और काम की तरीके से काम करो, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँ, बाकी आपकी इच्छा है भाई, जिसने फ्री में सिलने बेशक सिलाओ, अपने दीदिया न फोड़ो, वरना कोई दिक्कत ना है। दीदी आपकी बातें आज बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। वंदना प्रजापति, थैंक यू बहन। तनुदी, मेरा भी 80% कटिंग स्टिचिंग यूट्यूब से सीखी है और सिलते सिलते एक्सपीरियंस भी अच्छा हो रहा है। कमी भी नज़र आती है तो उसको सुधारने के लिए भी यूट्यूब में वीडियो मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बहन। देखो कमियाँ, आप न्यू सोचते हो ना कमियाँ सिर्फ हमारे काम में ही आती हैं, बिल्कुल भी नहीं। कमियाँ हर किसी के काम में आ सकती हैं। जो बड़े बड़े टेलर होते हैं उनके पास भी अल्ट्रेशन वापस आती है, ऐसी बात नहीं है कि वो परफेक्ट ही सिलते हैं एकदम से, ठीक है। तो आप टेंशन छोड़ के कि कमी आवेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुधारेंगे, उससे सीखेंगे। सबसे बड़ी बात है उससे सीखेंगे कि भाई वो दोबारा से हमारी कमियां ना निकले। दीदी एक आप हमें स्ट्रेट पजामा जो होता है जिसमें पूरे में इलास्टिक डालते हैं, जो फ्रंट एयर बैग में एक साथ कट होता है, उसकी कटिंग डाल दोगे क्या। हाँ भाई बिल्कुल डाल दूंगी कविता, अगर कोई ऐसा पजामा आता है, बट वो बहुत कम बनवाते हैं ऐसा, ठीक है। बट कोई आता है तो ज़रूर बनाऊंगी, मैं कोशिश करती हूँ, वो तो बहुत इजी है। दी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताइए। वाइट राइट बहन, पैंट की कटिंग स्टिचिंग मैंने डाल रखी है, आप एक बार नीचे स्क्रॉल करके देखना। अगर यहाँ पे नहीं है तो तनुमान लाइफस्टाइल चैनल पे है, उस पर तो बहुत सारी वीडियो पड़ी है पैंट की, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। मैम मेरा सवाल है आपसे, एक यूट्यूब आने के लिए सिलाई कितनी आनी चाहिए, मतलब यूट्यूब पर आने के लिए सिलाई कितनी आनी चाहिए। और दी आपने अपने हस्बैंड को कैसे मनाया था। मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं, मैंने बोला भी बिना फेस दिखाए सिलाई की वीडियो डाल दूंगी, फिर भी मान नहीं रहे। आप तो दी क्या करूं, घर बैठकर आपकी तरह काम करना काफ़ी टाइम से इच्छा है। आप भी बहुत पसंद, आपको बहुत पसंद करती हूँ, फ्रॉम कुरुक्षेत्र ज़िले से हूँ। ओके युवराज सिंह। देखो बहन, हस्बैंड की बात जहाँ तक आती है तो वो उनका आपका पर्सनल रीज़न है, आप कोशिश करो उनको मनाने की। तो भाई मैंने कैसे अपने हस्बैंड को मनाया था, पहले तो मैंने बुटीक के लिए ही मनाया था। उन्होंने भी मेरे को बोला था कि नहीं, पहले मैंने बाहर के लिए मन बनाया था कि मैं बाहर बुटीक करूँगी, बट उन्होंने साफ मना कर दिया था कि बाहर नहीं करना, घर में रह के तो कुछ भी कर ले। फिर मैंने नीचे दुकान के लिए पूछा तो बोले नहीं, दुकान नीचे नहीं ऊपर कर ले। मैंने बोला ऊपर नहीं, मका मेरे को कारीगर बैठाना है, तो कारीगर घर में नहीं बैठाऊंगी, मैं अपना नीचे एक साइड में रखूँगी। तो फिर जाके बोले ठीक है देख ले, तेरे को जो करना है वो कर ले। तो उसके बाद फिर मैंने अपना नीचे किया है। कारीगर का तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था बिठाने का, और घूमी भी थी, उस टाइम पे मुझे कारीगर नहीं मिले, और अब मुझे बिठाना नहीं है, लेकिन अब सोच रही हूँ बिठाने की। अगर कोई मिलता है अच्छा तो अब मैं कारीगर बिठाऊँगी, देखती हूँ कोई ढंग का मिलता है तो देखो उनको वीडियो के लिए फिर मैंने जैसे स्टिचिंग की वीडियो वो करके, मैं अपना प्राइवेट अकाउंट था पहले मेरा, फिर धीरे धीरे मैंने उसको पब्लिक किया, स्टिचिंग की वीडियो डालने लगी। फिर धीरे धीरे कि भाई मैं अपनी वीडियो डालूँगी तभी मैं अपना कपड़े का अच्छा लुक दिखा सकती हूँ। देखो चलने को तो हो ना, बिना फेस दिखाए वीडियो भी चल जाती हैं, बट वो लक बाई चांस की बात होती है। अब वीडियो बनाने को तो शायद मेरी वीडियो आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि दीदी आपकी वीडियो अच्छी नहीं, बट पता नहीं भाई क्यों नहीं चलती हैं।
रीज़न क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है। यूट्यूब है ना अपनी तरफ से चलाता है, इसमें हमारा काम सिर्फ वीडियो बनाना, पोस्ट करना। आगे यूट्यूब देता है जितना व्यूज़ देता है, जितना उस पर सब्सक्राइब देता है, तो उस वहाँ पे हमारा कुछ नहीं होता है। तो कोशिश करो, अगर आपके हस्बैंड मानते हैं तो। नहीं तो सिर्फ आप स्टिचिंग की भी बहुत दुनिया ऐसी बनाती है वीडियो बिना फेस दिखाए। एक बार आप उनको वीडियो दिखाओ कि इस तरीके से वीडियो बनाऊँगी मैं, आप दिखाओगे तो शायद उनको लगे। तो आई होप कि वो मान जाए और आपकी जो इच्छा है और जो आपका है मन, वो भी पूरा हो जाए। देखो अब है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, बहुत ही काम, मतलब चैनल ऐसे हैं जो चलते हैं, क्योंकि हर कोई ये वीडियो बनाता, हर कोई ये वीडियो बनाता, तो कोई किसी को कितना ही देखेगा, वो चक्कर भी हो रहा है। तो पर कोई नहीं, देखो हम मेहनत भी ना करें और कोशिश भी ना करें तो वो तो गलत है। अपनी तरफ से कोशिश करो, मेहनत करो, आगे जाके मेहनत का फल तो भगवान को देना है, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर। बाय बाय।